अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, क्या आप परेशान हो कि पंजाब फूड अथॉरिटी जब भी चेकिंग के लिए मुझे आती है मुझे जुर्माना करती है, और मुझे कोई ऐसा तरीका बताया जाए कि मैं पंजाब फूड अथॉरिटी के जुर्मानों से बच जाऊं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताना है कुछ ये जो गाइडलाइंस मैंने लिखी हुई हैं, अगर आप लोग इन गाइडलाइंस को फॉलो कर लोगे तो पंजाब फूड अथॉरिटी आपको कभी भी जुर्माना नहीं कर सकेगी। ये तकरीबन जो है मैं 15 से 20 मिनट की ये ट्रेनिंग जो है ना वो बनाऊंगा, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। अगर आप लोगों ने ये सारी वीडियो देख ली, इसको जो है आप लोगों ने फॉलो कर लिया, तो पंजाब फूड अथॉरिटी आपको कभी भी जुर्माना नहीं कर सकेगी। उसकी वजह यह है कि आप उनकी बताई हुई सारी की सारी चीज़ें जो हैं उसको इम्प्लीमेंट जो है वो कर लोगे। तो जो भी बंदे हैं जो फूड का काम करते हैं, फूड पॉइंट चलाते हैं, होटल चलाते हैं, रेस्टोरेंट चलाते हैं, शवारमा बर्गर पॉइंट चलाते हैं, ये जो फैंसी रेस्टोरेंट है, पिज़्ज़ा का काम करते हैं, मैरिज हॉल का काम करते हैं, जहाँ जहाँ पे के ऊपर भी फूड की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फूड बन रहा है, पैक हो रहा है, सर्व हो रहा है, स्टोर हो रहा है, फूड के रिलेटेड जो भी काम है जिनको पंजाब फूड अथॉरिटी चेक करती है और उनको फ़ाइन होता है हर दफ़ा, उनके लिए ये ट्रेनिंग है। अगर आप लोगों ने इस ट्रेनिंग को पूरा देख लिया, आप लोगों को बड़ा फ़ायदा होगा, आपके कारोबार को बड़ा फ़ायदा होगा और ओवरऑल आप जुर्मानों से बच जाओगे। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले बंदा सबसे पहले ये देखता है ना कि जो मुझे बंदा चीज़ें बता रहा है ये खुद कौन सा बंदा है, क्या इसके पास कोई एक्सपीरियंस है या किस एविडेंस के ऊपर ये बात कर रहा है। मैं खुद पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्स एम्प्लॉय हूँ। मैंने तकरीबन पंजाब फूड अथॉरिटी में 1.5 ईयर, ठीक है, 1.5 साल तकरीबन काम किया है। ये स्क्रीन के ऊपर आप लोग मेरी पिक्चर्स वगैरह भी देख रहे होंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी इस इंट्रो के बाद। अच्छा, तो इस वीडियो को आप प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। ये मैंने ना एक चेक लिस्ट बनाई है, ठीक है। ये यहाँ पे जो भी चीज़ आपने ठीक करनी है उसका नाम लिखा हुआ है, जो भी रेगुलेशन है उसका नाम लिखा हुआ है, और साथ जो है यहाँ पे यस या नो लिखा हुआ है, और साथ यहाँ पे कमेंट सेक्शन बनाया हुआ है। अच्छा, यस या नो का क्या मतलब होगा? यहाँ पे यस या नो का मतलब होगा आप लोग यहाँ पे टिक लगाओगे या यहाँ पे कुछ लिखोगे। ये जो ट्रेनिंग है मैं बिल्कुल सिंपल सादा अल्फाज में बना रहा हूँ ऐसे लोगों के लिए जो मैट्रिक भी नहीं पास, उनको भी चीज़ों की समझ आ जाए और उनको भी जो है वो फ़ायदा हो। ये ट्रेनिंग किन लोगों के लिए है वो आपको पहले बता दिए, जो भी फूड का काम करते हैं। बर्गर पॉइंट है, शवारमा पॉइंट है, फूड पॉइंट है आप लोगों का, फैंसी रेस्टोरेंट है, देसी रेस्टोरेंट है आप लोगों के, होटल हैं, आप लोगों की कोई भी फूड का ऐसा काम जहाँ पे फूड जो है वो पैक हो रहा हो, सर्व हो रहा हो, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, जो भी आप लोगों का फूड के रिलेटेड कोई भी काम है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अच्छा, तो क्या करते हैं जी, यहाँ पे यस कि अगर आप इस चीज़ को फॉलो करोगे, कर रहे होगे, इम्प्लीमेंट होगी आपके होटल में, ये रेस्टोरेंट में, ये जो असूल है ये फॉलो किया जा रहा होगा, तो आपने यहाँ पे यस करना है। अगर नहीं किया जा रहा होगा नो करना है। अगर कोई मसला होगा तो उसको यहाँ पे कमेंट में आप लोगों ने लिख लेना है, ठीक है जी। ये जो फाइल है आप ये मुझसे ले सकते हो। स्क्रीन के ऊपर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी आ रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। अच्छा जी, तो अब सब स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ जो है, सबसे पहले डस्टबिन मैनेजमेंट। आप लोगों का जो कूड़ादान है, सबसे पहले देखना जी आपका कूड़ादान जो है वो अच्छे तरीके से वो मैनेज किया हुआ है, वो खुला तो नहीं हुआ। होता ये है कि अगर आपका कूड़ादान जो है, जो डस्टबिन है वो खुली हो, उसके ऊपर ढक्कन वगैरह ना हो, तो क्या होगा, साथ आपका जो फूड है वो बन रहा होगा, जो भी खाना बना रहे हो वो बन रहा होगा। पिज़्ज़ा बना रहे हो, शवारमा बना रहे हो, कोई सालन पक रहा है, कोई रोटी लग रही है, जो भी आप लोग कर रहे हो, या सालन पड़ा हुआ है या कोई भी खाना पड़ा हुआ है, साथ दूध पड़ा हुआ है, दही पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है, चिकन पड़ा हुआ है, बीफ पड़ा हुआ है, मटन पड़ा हुआ है, रॉ पड़ा हुआ है, कुकड पड़ा हुआ है, जो भी आप लोगों का इस चीज़ जो डस्टबिन के पास पड़ा हुआ, अगर डस्टबिन के ऊपर ढक्कन नहीं होगा तो क्या होगा जी, जो मक्खियाँ हैं, जो मच्छर हैं, जो कॉकरोच हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, वो क्या करेंगे, डस्टबिन से उठेंगे और आपके फूड के ऊपर बैठेंगे। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि डस्टबिन जो है वो आपकी हमेशा क्लोज़ होनी चाहिए, ढक्कन वाली डस्टबिन होनी चाहिए, और हर जो जहाँ और इजीली एक्सेसिबल होनी चाहिए। आसानी से ये नहीं है कि आपने डस्टबिन जो है वो दूसरे मोहल्ले जाके रखी है और फूड की जो पकाई है वो दूसरे मोहल्ले हो रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जहाँ पे किचन है,
तो जहाँ पे अगर आप लोग सब्जियों की कटाई कर रहे हो, उनको पीलिंग कर रहे हो, उनको छिलके वगैरह उतार रहे हो, उनको कट कर रहे हो, पीसेस कर रहे हो, जो भी आप लोग कर रहे हो, तो आपका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो डस्टबिन में रखना है आप लोगों ने, ठीक है जी। और डस्टबिन ढक्कन वाली होनी चाहिए, हर जगह के ऊपर डस्टबिन जो है वो पड़ी होनी चाहिए। किचन है तो किचन में 2-3 डस्टबिन रखें, ठीक है। अगर आपकी जो सर्विंग एरिया जहाँ पे आपके कस्टमर बैठे हुए हैं, जहाँ पे आपके ग्राहक बैठे हुए हैं, वहाँ पे डस्टबिन रखें, हर टेबल के पास डस्टबिन रखें, ताकि आपका जो गंद है वो नीचे ना गिरे। गंद वगैरह नीचे गिरेगा तो क्या होगा, एक तो रेस्टोरेंट में सफाई का ख्याल नहीं रखा जाएगा, दूसरा मक्खियाँ गंद से उठ के फूड के ऊपर बैठेंगी। अच्छा, दूसरा पॉइंट है वेस्ट हैंडलिंग। आप अपने कूड़े को कैसे हैंडल कर रहे हो, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो अच्छे से ये जो है ना वो नज़र आ जाए। अच्छा जी, उम्मीद करता हूँ आपको ये सही तरीके से अब नज़र आ रहा होगा जी। अच्छा, वेस्ट हैंडलिंग, आप लोगों ने अपनी वेस्ट हैंडलिंग कैसे करनी है। आर इफेक्टिव वेस्ट हैंडलिंग प्रोसीजर इम्प्लीमेंटेड इज़ वेस्ट कलेक्टेड इन अ टाइमली मैनर। अच्छा, आपका जो कूड़ा वगैरह है, आपका जो वेस्ट है, उसको आपने प्रॉपरली हैंडल करना है। ये नहीं करना कि जो आपका फूड पड़ा हुआ है वो ऐसे ही बिखरा वगैरह पड़ा हुआ है, हर जगह जगह के ऊपर आप लोगों के छिलके पड़े हुए हैं, जगह जगह के ऊपर आपका जो है वो कूड़ा पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक आपने टीम जो बंदा है उसकी जो ड्यूटी है वही ये लगा देनी है कि कोई भी जो वेस्ट मटेरियल है, कोई भी जो फूड प्रोडक्ट है, अगर वो ख़राब हो जाती है उसको टाइमली जो है वो वेस्ट करो, उसको टाइमली जो है वो डस्टबिन में डाल के, और डस्टबिन में जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसको बाहर फेंक के आओ। ये नहीं होना चाहिए कि कूड़ादान में जो है वो डस्टबिन में वेस्ट आप लोगों का कूड़ा पड़ा हुआ है, अब तो पता नहीं 15-15 दिन का उसमें उसी में पड़ा हुआ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। हर रोज़, हर तकरीबन 15 से 16 घंटों के दरमियान बाद आप लोगों की जो डस्टबिन है उसको खाली करना है आप लोगों ने। उसको जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ सुथराई करके उसके ऊपर जो भी आप लोग पॉलीथाइलिन का बैग वगैरह उसमें अगर लगाना है तो वो लगा के उसको ढांप के रखना है आप लोगों ने, ठीक है। तो वेस्ट हैंडलिंग बहुत ज़रूरी है आप लोगों की। अगर वेस्ट हैंडलिंग नहीं होगी अच्छे तरीके से, वेस्ट जो है वो टाइमली जो है वो बाहर नहीं फेंका जाएगा, तो वेस्ट स्टोर होगा, उसमें स्मेल भी प्रोड्यूस होगी, उसमें इंसेक्ट्स भी आएंगे, उसमें फ्लाइज भी आएंगे, और बाद में वो मुख्तलिफ बीमारियों का जो है वो सबब बनेगा। अच्छा, तीसरा पॉइंट है जी रोडेंट कंट्रोल। रोडेंट क्या होते हैं, रोडेंट्स होते हैं ये जो चूहे वगैरह होते हैं, ठीक है जी। चूहे वगैरह हो गए, छिपकलियाँ हो गई आप लोगों की, इस तरह के जो जानदार होते हैं, बिल्लियाँ वगैरह हो गई, ये जो है ये आपके रेस्टोरेंट में, आपके होटल में, आपके फूड पॉइंट में, आपके मैरिज हॉल में ये नहीं होने चाहिए, ठीक है। रोडेंट्स होंगे वो क्या करेंगे, वो किचन में जाएंगे, वहाँ पे के ऊपर फूड पड़ा होगा, फूड को जो है वो थोड़ा थोड़ा खाएंगे, उसको डैमेज करेंगे, आपकी प्रोडक्ट को डैमेज करेंगे, जोन सी वहाँ पे चीज़ पड़ी हुई है उसको जो है वो ख़राब करेंगे, वहाँ के ऊपर अपना जो है वो यूरिन हो गया, अपना जो एक्सक्रीटा है, अपना जो वेस्ट है उन प्रोडक्ट्स के ऊपर गिराएंगे। उससे क्या होगा, एक तो प्रोडक्ट ख़राब होगी, दूसरा जो भी बंदा उस फूड को खाएगा, उस खाने को खाएगा, या उससे जो भी खाना पकेगा वो बीमारियों का बायस बनेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपकी दुकान में, आपके रेस्टोरेंट में, आपके होटल में, आपके फूड पॉइंट में किसी भी किस्म का रोडेंट ना हो, ना ही रोडेंट हो, ना ही उसका कोई वेस्ट मटेरियल हो वहाँ पे, ना उसकी ड्रॉपिंग्स हों, इस तरह की कोई भी चीज़ वहाँ पे ना हो। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, पिंजरे बनवाने हैं, पंजाबी में कहते हैं क्रिकियाँ, ठीक है जी, वो जो उनके बेट्स होते हैं, ठीक है जी, या आजकल ग्लू बोर्ड चले हुए हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने बनवाने हैं, ठीक है जी, ग्लू बोर्ड। उससे क्या होगा, चूहा वगैरह कोई भी आएगा या तो वो जाले में फंस जाएगा, या बेट जो आप लोगों ने जाल वगैरह लगाया हुआ है उसमें फंस जाएगा, और आप लोग इजीली उसको बाहर फेंक सकोगे। आपने क्या करना है, दवाई वगैरह अगर रखोगे तो उससे क्या होगा, फूड अगर आप लोग कोई इस तरह का पॉइज़न वगैरह रखते हो, वो उसका एक नुकसान ये होगा कि वो एक्सीडेंटली फूड में जा सकता है, ठीक है जी। खुदा न खास्ता आटे का तोड़ा है, उसके पीछे आप लोग दवाई रख देते हो, तो जो भी बंदा अब आटे को डील कर रहा है उसके हाथों को अगर वो खुदा न खास्ता वो जहर वगैरह लग जाता है और आटे को लग जाता है, और फिर उस आटे से जो है वो खाना बन जाता है, रोटियां पक जाती हैं जी, तो जो रोटी खाएगा उसको क्या होगा, उसकी डेथ होगी या उसको प्रॉब्लम आ सकती है जी। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने पिंजरे, बेट्स या ग्लू बोर्ड इस्तेमाल करने हैं रोडेंट्स को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, फोर्थ पॉइंट है स्टोरेज कंडीशन। आपने चीज़ों को रखना कैसे है, ठीक है, आपने चीज़ों को स्टोर कैसे करना है, ठीक है। अब इसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। ऑल ऑप्टिमल स्टोरेज कंडीशंस मेंटेन फॉर ऑल आइटम्स।
जितनी भी चीज़ों को स्टोर करने के लिए आप लोगों को मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। फूड को स्टोर करना है, फ़र्ज़ करो बैग्स हैं, आटे के बैग्स हैं, उसको आप लोग स्टोर करते हो, होता क्या है लोग ज़मीन के ऊपर रख देते हैं। उससे एक तो प्रोडक्ट को जो है, जो फूड है उसको नमी आ जाती है, दूसरा रोडेंट्स वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह उसमें चले जाते हैं, तीसरा वो फूड भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए आपने एक तरीकाकार अपनाना है। पैलेट्स होते हैं लक्कर के, जिसको फट्टे भी कहते हैं पंजाबी में ना, उर्दू में। लकड़ी के क्या होते हैं जी, पैलेट्स होते हैं। प्लास्टिक के भी आजकल मिल जाते हैं। आप लोगों ने जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, जो पेप्सी कोला या कोका कोला, पेप्सी वगैरह के जो पेट होते हैं, वो उसके ऊपर लगे होते हैं, उन फट्टों के ऊपर ना। अच्छा, आपने वो ला के रख देने हैं। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि 6 इंच आपने ज़मीन से ऊपर रखनी है चीज़, और दीवार से भी 6 इंच इस तरफ। उससे ना तो दीवार से नमी लगेगी, दीवार से कोई कीड़े वगैरह नहीं आपके फूड को लगेंगे। आपकी जो ज़मीन होगी उससे वो ऊंचा होगा, नीचे से सफाई भी आसानी से होगी, और फूड भी जो है वो जो भी आप लोगों ने स्टोर करनी है चीज़, सब्जियां हैं, फ्रूट हैं, आटे के बैग्स हैं, जो भी आप लोगों ने स्टोर करना है, 6 इंच ज़मीन से ऊपर, और इधर से दीवार से भी 6 इंच इस तरफ। इससे क्या होगा, इससे फूड ख़राब नहीं होगी, उसको कीड़े नहीं लगेंगे, रोडेंट्स नहीं लगेंगे, पेस्ट अटैक नहीं होगा, फूड को नमी नहीं लगेगी, और वो वाला जो फूड है उसकी शेल्फ़ लाइफ बेहतर होगी। अच्छा, इसके साथ साथ आप लोगों ने जो वेज, आगे इसके ऊपर आगे पॉइंट आएगा भी, चलो आपको पहले बता देता हूँ। वेजिटेबल्स, मीट, डेयरी प्रोडक्ट्स ये इकट्ठी नहीं रखनी। खाना पका हुआ और कच्चा खाना जो है फ्रीज़र में इकट्ठा नहीं रखना। ये चीज़ें आगे आई जाएंगी, मैं आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करी जाऊंगा। लेकिन बड़ल ये आप लोगों को एक टिप मैंने देनी ही थी, ये आपने लाजमी फॉलो करना है कि आपकी ऑप्टिमल स्टोरेज कंडीशन जो है वो हर टाइम मेंटेन रहनी चाहिए। चीज़ों को अच्छे से रखना है आप लोगों ने। ये नहीं है वहाँ पे मेडिसिन पड़ी हुई है और साथ आपने जी मसाला जात ला के रख दिए हैं, साथ जो है वो स्प्रे पड़ी हुई है, ये जो मच्छर मक्खियाँ मारने वाली स्प्रे होती है, और साथ आपने कोई खाना वगैरह रख दिया है, ठीक है। इससे क्या होगा, एक्सीडेंटली अगर आपकी स्प्रे जो है वो गिरती है, किसी का हाथ वगैरह लग जाता है, तो स्प्रे क्या है, आप लोग करते हो इंसेक्ट किलर, इंसेक्टिसाइड जो होता है, या जो पेस्टिसाइड होता है, जहर होता है ये, ठीक है। तो एक्सीडेंटली वो फूड में अगर चला गया खुदा ना खास्ता किसी वजह से, तो जो भी फूड खाएगा वो बीमार हो सकता है, या उसको कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं जी। अच्छा, ये वीडियो तकरीबन ना कोई मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो मैं इसको तकरीबन 1-2 घंटे तक आप लेके जाऊँगा, ठीक है। चीज़ें मैं आपको फुल डिटेल के साथ बता रहा हूँ। आप लोगों ने इस जो ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग लाजमी कंप्लीट करनी है। और अगर कोई भी आप लोग का कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सअप के ऊपर मुझे लाजमी मैसेज करिएगा, ठीक है जी। 5वां पॉइंट है पर्सनल बिलोंगिंग, और पर्सनल बिलोंगिंग्स प्रोहिबिटेड इन फूड प्रोसेसिंग एरिया। अच्छा, ये पॉइंट क्या है, पर्सनल बिलोंगिंग्स क्या होती हैं, आपके कपड़े हो गए, आपने जो डाले हुए हैं जी, ये जो लॉकेट वगैरह, और ये जो आप लोगों ने जो फिंगर के ऊपर की रिंग वगैरह डाली हुई हैं, या छल्ले वगैरह, या पता नहीं कोई डालते हैं जी लोग, काफ़ी इस तरह की चीज़ें जो काम करने वाले होते हैं वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो वो जो है वो फूड प्रोसेसिंग एरिया में नहीं होने चाहिए। आपके कपड़े हैं, पता नहीं वो गंदे हैं, साफ़ हैं, काम के दौरान उनमें जो है स्वेटिंग है, स्वेटिंग की वजह से वहाँ पे बैक्टीरिया वगैरह ग्रो किए हुए हैं, और ऊपर जो है वो आपके कपड़े जो हैं वो अपने लटकाए हुए हैं, और नीचे जो है वो खाना पक रहा है। तो इससे जो है जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होंगे, या जो भी हाथ वगैरह आपके उसको लगेंगे, और फिर आप फूड को हाथ लगा रहे हो, तो आपकी जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, जो आपके कपड़े वगैरह हैं, जो आपके चलो मैं आपको बता देता हूँ खुल के, आपकी जो बनियान है, जो आपके अंडरवियर्स हैं, वो कभी भी आप लोगों की जो फूड जहाँ पे आप लोग खाना वगैरह पक रहा है, या जहाँ पे खाना सर्व हो रहा है, स्टोर हो रहा है, वहाँ पे आप लोगों ने नहीं रखना। जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट होते हैं वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि उनके मुलाजिम जो हैं, जो वहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके कपड़े वगैरह जहाँ के ऊपर खाना वगैरह बन रहा है, जहाँ के ऊपर कस्टमर आके बैठ रहे हैं, वहाँ पे ना उन्होंने रखे हों, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अच्छा जी, 6वां पॉइंट है क्लीनिंग ऑफ वॉल्स एंड रूफ, और वॉल्स एंड रूफ क्लीन एंड मेंटेन रेगुलरली। आपने दीवारों को अच्छे तरीके से साफ़ करना है। ये नहीं है कि दीवारों के ऊपर से पेंट उतर रहा है, ये नहीं होना चाहिए कि दीवारों को जाला वगैरह लगा हुआ है। उससे क्या होगा, नीचे खाना पक रहा है, छत को जो है वो जाला लगा हुआ है, या छत को जो है वो पेंट जो है उसका उखड़ रहा है, या छत को कोई फंगस वगैरह लगी हुई है, तो क्या होगा जी, खाना नीचे पक रहा है, ऊपर वो सारी चीज़ें लगी हुई हैं, वो
किसी भी तरीके से खाने में गिर सकती हैं। अगर खाने में गिर गई तो उससे क्या होगा, खाना ख़राब होगा, जो उसको खाएगा उसको उसकी जो हेल्थ है, जो उसकी सेहत है वो ख़राब होगी, और ओवरऑल होटल को, रेस्टोरेंट को या फूड पॉइंट को जो है वो नुकसान हो सकता है। अच्छा, 7वां पॉइंट क्या है जी, मशीनरी सैनिटेशन। ये 7वां पॉइंट है, मशीनरी सैनिटेशन। इज़ ऑल मशीनरी थॉरोली क्लीन्ड एंड सैनिटाइज्ड। ये अब पॉइंट क्या है, इसका क्या मतलब है। आप लोगों ने पोटैटो पिलिंग मशीन देखी होगी, आप लोगों ने डो मशीन देखी होगी, मिंसिंग मशीन, कीमे वाली मशीन आपने देखी होगी। पता नहीं कब कब की होटल वालों ने या रेस्टोरेंट वालों ने या फूड पॉइंट वालों ने पता नहीं कब कब की उसकी सफाई की होती है। कोई भी मशीनरी आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो, उसको क्या करना है, उसका एक शेड्यूल बनाना है कि हर हफ्ता या आपने देखना है कि उसका यूजेज कितना है, कितनी वो इस्तेमाल हो रही है। अगर वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है तो हर 2 दिन बाद उसकी सफाई लाजमी है जी, ठीक है। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा रश है तो नहीं, तो हर रोज़ ड्यूटी ख़त्म होने के बाद, शिफ्ट बदलने के बाद सारी की सारी मशीनों को अच्छे तरीके से साफ़ करना और साफ़ होना ज़रूरी है, ठीक है जी। अच्छा, 8वां पॉइंट है जी, यूज़ ऑफ फूड ग्रेड कलर्स और ओनली फूड ग्रेड कलर्स यूज्ड इन अप्लाइकेबल एरिया। अच्छा, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोगों को जुर्माना होता है कि फ़ूड ग्रेड कलर वो इस्तेमाल करनी हो। फूड ग्रेड कलर्स क्या हैं, ऐसे कलर्स होते हैं जो नेचुरल चीज़ों से या नेचुरल आइडेंटिकल चीज़ों से जो है वो ड्राइव किए जाते हैं, उनसे बनाए जाते हैं, ठीक है। अब कलर तो कपड़ा रंगने वाले भी होते हैं, कलर जो है वो दीवारों को करने वाला जो पेंट होता है वो भी कलर होता है, उसमें भी कलर डाला जाता है। तो अब क्या हम लोग वो कपड़ा रंगने वाला कलर खा सकते हैं, नहीं खा सकते। क्या हम दीवार को करने वाला पेंट में जो कलर इस्तेमाल होता है उसको खा सकते हैं, नहीं खा सकते। तो हम लोग किस कलर को खा सकते हैं, हम लोग फूड ग्रेड कलर को खा सकते हैं। जो जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हल्दी का जो कलर है वो कौन सा होता है, वो येलो कलर होता है, ठीक है। तो इसी तरह की चीज़ों से जो है वो आपको सादे अल्फाज में मैं बता देता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वहाँ से वो कलर जो है वो हासिल किए जाते हैं, उन चीज़ों से इन कलर्स को बनाया जाता है। तो अगर जो भी कलर आपने इस्तेमाल करना है वो फूड ग्रेड कलर हो, ठीक है। डब्बी के ऊपर मेंशन होता है कि ये फूड ग्रेड कलर है, इसको आप लोग खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, 9वां पॉइंट है फीफो लीफो प्रैक्टिस और फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड लीफो लास्ट इन लास्ट आउट इन्वेंटरी प्रैक्टिस इज इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, फीफो और लीफो क्या है। अब फीफो कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट और लीफो कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी जो आप सामान पहले लेके आए हो, ठीक है, उसको आपने पहले ख़त्म करना है, और जो सामान आप लोग बाद में लेके आए हो उसको आपने, जो सामान पहले लेके आए हो पहले उसको ख़त्म करना है, जो बाद में लेके आओ फिर उसको इस्तेमाल करना शुरू करना है, और फिर जो पहले है उसको पहले ख़त्म करना है। ये नहीं है कि आज जो है वो आप लोग कोई भी खाने वाली चीज़ लेके आए हो, आप लोग मसाले लेके आए हो, चिकन लेके आए हो, बीफ लेके आए हो, मटन लेके आए हो, जो भी आप लोगों ने डिश बनानी है रेस्टोरेंट में वो लेके आए हो, तो कल फिर आप लोग चिकन ले आए हो। तो हुआ ये है कि आज वाला जो जो यानी कल वाला चिकन था उसको आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, वो वहीं पर आ रहा है, तो आप लोगों ने जो फ्रेश चिकन है उसको इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए। जो चीज़ पहले आई है उसको पहले ख़त्म करना है, जो बाद में आई है उसको बाद में इस्तेमाल करना है, और बाद में वो ख़त्म होनी चाहिए, बाद में वो निकलनी चाहिए। इन्वेंटरी में ये चीज़ आपने, वेजिटेबल जो आज आई हैं और जो कल आएंगी, ठीक है, पहले आज वाली ख़त्म होंगी और जो कल आएगी वो बाद में लगेगी, ठीक है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट का जो है वो ख्याल रखना है आपने। क्लीनिंग एजेंट्स इज़ सोप यूज्ड फॉर क्लीनिंग यूटेंसिल इंस्टेड ऑफ डिटर्जेंट और सरफेक्टेंट। हाँ जी, अब ये चीज़ क्या है, क्लीनिंग एजेंट्स होता ये है, आम तौर के ऊपर लोग जो है सर्फ वगैरह इस्तेमाल करते हैं बर्तन धोने के लिए। ये पकवान सेंटर वाले, इनके पास काम बहुत ज़्यादा होता है, वो क्या करते हैं जी, साबुन वगैरह के साथ अपने बर्तन नहीं धोते, या जो डिश क्लीनर होता है, डिश वॉशर होता है, उसके साथ बर्तन नहीं धोते। जल्दी से वो सर्फ के साथ ड्रम में सर्फ वगैरह डाल के उसको मिक्स करके बर्तन उसमें निकाल के और निकाल देते हैं। सर्फ जो है वो बर्तनों के साथ से नहीं उतरता। अगर सर्फ आप लोगों के हाथों को भी लगा है तो आप लोगों ने इस चीज़ को वो देखा होगा कि जो सर्फ है वो हाथों से नहीं उतरता तो बर्तनों से कैसे उतरेगा, ठीक है। तो हमेशा आप लोगों ने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि आप लोगों के जो बर्तन है वो सोप के साथ, ठीक है, जो डिश वॉशर है, जो डिश क्लीनर है वो यूज़ करें, या जो सोप है उसको इस्तेमाल करना है आप लोगों ने बर्तन वगैरह धोने के लिए, या जो भी खाने के लिए आप लोग चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हो उसको धोने के लिए। जो सोप है
वो बर्तनों के साथ भी लगा नहीं रहना चाहिए, ठीक है, उसको प्रॉपरली अच्छे तरीके से क्लीन होना चाहिए। अच्छा, अगर आप लोग ये चीज़ें फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों ने यस के ऊपर टिक करनी है, अगर नहीं कर रहे हो तो नो के ऊपर क्लिक करनी है। या अगर कोई भी मसला है कि उस टाइम जो था, आज की मैंने चेकिंग की है तो आज जो है मेरे पास ये चीज़ नहीं थी, तो मैं कमेंट में लिख दूंगा कि हाँ जी आज इस वजह से जो है वो सफाई नहीं हो सकी क्योंकि हमारे पास ये चीज़ नहीं थी, ठीक है। लेकिन ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस होगी। आप लोगों ने इस चीज़ को लाजमी तौर के ऊपर इंश्योर करना है कि जो काम है हमेशा आप लोगों को वो टिक यस के ऊपर ही लगनी चाहिए, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद 11वां पॉइंट है पेपर यूजेज। इज इंक पेपर अवॉइडेड एंड क्लीन अनप्रिंटेड पेपर यूज्ड इंस्टेड। हाँ, ये क्या है, अब इसका मतलब क्या है पेपर यूजेज। आप लोगों ने देखा होगा खाना वगैरह जो है वो सर्व करते हैं या खाने वगैरह को डांपते हैं, वो अखबार वगैरह इस्तेमाल कर देते हैं या कोई भी ऐसा पेपर जो प्रिंट हुआ होता है जिसके ऊपर कुछ लिखा होता है, पेंसिल के साथ, पेन के साथ या प्रिंटर के साथ उसके ऊपर कुछ इंक वगैरह लगी होती है, उस पेपर को आपने अवॉइड करना है। आपने प्लेन पेपर यूज़ करना है जो इंक के बगैर हो। इंक में लेड होता है, अदर जो हार्मफुल है, जो डेंजरस कंपाउंड्स होते हैं वो इंक में होते हैं, वो फूड में जाते हैं, जो फूड को खाता है उसके लिए मसला होता है, ठीक है जी। तो आपने हमेशा सिंपल पेपर इस्तेमाल करना है। अब जी 12वां पॉइंट है। 12वां पॉइंट क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। प्रोहिबिशन ऑफ स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, इसका क्या मतलब है, इज देयर अ स्ट्रिक्ट नो स्मोकिंग एंड नो ड्रिंकिंग पॉलिसी इन द प्रोसेसिंग एरिया। जहाँ पे आप लोग खाना बना रहे हो, खाने को स्टोर कर रहे हो, उसको सर्व कर रहे हो, वहाँ के ऊपर स्मोकिंग पाबंदी होनी चाहिए कम्प्लीटली, ठीक है जी। वहाँ के ऊपर स्मोकिंग जो है वो साइन लगे होने चाहिए, नो स्मोकिंग के साइंस होते हैं वो होने चाहिए। आप लोगों की प्रोसेसिंग एरिया में जहाँ पे आप लोग खाना पका रहे हो वहाँ पे सिगरेट बर्ड्स जो होती हैं, ठीक है जी, जो सिगरेट पी के उसकी जो फोम होती है लोग फेंक देते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। सिगरेट जो है वो खाना पकाने वाली जगह के ऊपर बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए उसके ऊपर ना। होता ये है वो तंबाकू है। आप लोगों को पता है कि एक तो होता है ना सिगरेट पीना, और जो सिगरेट का आप लोगों की बॉडी में धुआं जा रहा होता है उससे आप लोगों को नुकसान होता है। कि होता है कि एक बंदा स्मोकिंग कर रहा है और वो जो धुआं अपने मुंह से निकाल रहा है और पास खड़ा जो बंदा है उसके सांस के थ्रू वो वाला धुआं जा रहा है, तो वो जो है वो ज़्यादा नुकसानदेह है, ठीक है जी। और अल्टीमेटली वो फूड में भी जाएगा, ठीक है। तो जो खाने को पका रहा है अगर वो स्मोकिंग करता है तो वो जाहिर है वो फूड में उसके सिगरेट को हाथ लगेंगे, फूड को हाथ लगेंगे, स्मोक जो धुआं है वो फूड में जाएगा, जो भी वो खाना पका रहा है उसमें जाएगा। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि सिगरेट की बिल्कुल पाबंदी होनी चाहिए फूड प्रोसेसिंग एरिया। अगर किसी ने पीना भी है वो बाहर जाके पी के आ सकता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जी 13, एग्जॉस्ट फैन प्रोटेक्शन। इज द एग्जॉस्ट फैन इक्विप्ड विद द अप्रोप्रिएट मैश और वायर गॉज प्रोटेक्शन। आप लोगों ने एग्जॉस्ट फैन देखा होगा किचन वगैरह में लगा होता है, आमतौर के ऊपर इन्होंने तो लगाया होता है, चलो अंदर जो धुआं वगैरह है, जो अंदर गर्मी वगैरह है, जो अंदर हबस हो गई है उसको निकालने के लिए। तो उससे होता क्या है, अगर वो उसको जाली वगैरह नहीं लगी हुई तो उसके ज़रिए क्या होगा, डस्ट आएगी अंदर, हवा आएगी, धुआं आएगा, बाहर से अदर केमिकल जो हैं वो अंदर आएंगे, ठीक है जी। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि उसके ऊपर प्रॉपर जाली लगी हो, ना उसके अंदर से कोई परिंदा आ सके, ना कोई इंसेक्ट आ सके, मच्छर मक्खी इस तरह की कोई भी चीज़ जो है वो फ़ैन के रास्ते, जो भी सुराख है उसके रास्ते आ ना सके आपके जहाँ के ऊपर किचन में या जहाँ पे के ऊपर भी आप लोग खाना पका रहे हो, तो उसके ऊपर भी प्रॉपर जाली लगी होनी चाहिए। अच्छा, नंबर 14 है फिल्टर मेंटेनेंस रिकॉर्ड और एक्यूरेट रिकॉर्ड्स ऑफ फिल्टर चेंजेस मेंटेन्ड। हाँ, आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि होता ये है कि आमतौर के ऊपर फ़िल्टर का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। जो भी खाना पकाने वाले जो रेस्टोरेंट होते हैं या होटल्स होते हैं, अगर वो अच्छा रेस्टोरेंट है वहाँ पे तो रखा जाएगा, लेकिन जो दूसरे हैं वहाँ पे नहीं देखते कि फ़िल्टर जो है वो कब चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपने जब भी फ़िल्टर चेंज करना है उसके ऊपर वो प्रॉपर एक लिख के लगाना है कि हाँ जी हमने लास्ट टाइम जो है वो फ़िल्टर इस टाइम चेंज किया था और अब जो है नेक्स्ट वो जो है वो अब चेंज होगा। यानी अगर उसका 3 महीने का टाइम है या 6 महीने का या साल का, वो मेंशन होना चाहिए, डेट जो है मेंशन होनी चाहिए। उससे क्या होगा, एक तो लोगों को पीने के लिए साफ़ पानी मिलेगा, दूसरा आप खुद को जो है वो डिफेंड कर सकोगे कि हाँ जी ये ऊपर मैंने डेट लिखी हुई है, मैंने ये फ़िल्टर तब चेंज किया था, अब इसने नेक्स्ट अब चेंज होना है, तो ये आप लोग डिफेंड कर सकते हो अपने आप को। वैसे भी जो है लोगों को खान पीने के लिए साफ़ पानी देना चाहिए, खाना जो है वो साफ़ पानी में पकाना चाहिए। अच्छा, फ़िल्टर मेंटेनेंस रिकॉर्ड हो गया। वॉशरूम पॉलिसी और वॉशरूम नॉट लोकेटेड विद इन प्रोसेसिंग एरिया।
हाँ, हम लोगों ने बड़ी सारी जो दुकानें हैं उनको ईपीओ लगाया हुआ था, इसी वजह से कि उसमें क्या होता है, उनके फूड प्रोसेसिंग एरिया में वॉशरूम होते हैं। तो वॉशरूम जो है कभी भी फूड प्रोसेसिंग एरिया कहाँ क्यों सा, जहाँ पे फूड पक रहा है, सर्व हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, स्टोर किया जा रहा है, ये सारे फूड प्रोसेसिंग एरियाज़ होते हैं। ठीक है जी। फूड प्रोसेसिंग क्या होती है, कोई भी ऐसा काम जो फूड को जो है उसकी जो वैल्यू है उसको चेंज कर ले। ये नहीं टोमेटो से आपने टोमेटो केचप बना दिया, पोटैटो से आपने पोटैटो चिप्स बना दी, ऐसे ही आलू है तो उसका सालन पका दिया। ठीक है, तो इसको कहते हैं फूड प्रोसेसिंग। तो जहाँ के ऊपर भी आप लोग किचन है, हम लोग किचन को लेके चलते हैं, फूड प्रोसेसिंग एरिया किचन को कह लेते हैं। किचन में आप लोगों का वॉशरूम नहीं होना चाहिए, जहाँ पे खाना पक रहा है वहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रख लेना है। किचन में वॉशरूम नो, बिल्कुल नहीं। उससे क्या होगा, वॉशरूम होगा, जाहिर है वेस्ट मटेरियल है, वोलेटाइल कंपाउंड्स होते हैं, वो फूड में आ सकते हैं, और ओवरऑल जो है वो इखलाकी तौर के ऊपर भी ये बात ठीक नहीं है। अदर नुकसान क्या हो सकता है, जो बंदा वॉशरूम जाएगा वो सीधा किचन में आएगा, वॉशरूम वाले हाथ किचन को लगाएगा। एक जरासीम होता है उसका नाम है साल्मोनेला, वो जो है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा में पाया जाता है। तो अगर आपके हाथों, आपने हाथ जो है वो धोए नहीं है, आप सीधा आके फूड को हैंडल करने लग गए हो, जो कोली फार्म्स हैं वो गंदे पानी में होते हैं, वो जो है वो आप जो है वो आपके हाथों को वो गंदा पानी लगा हुआ है, आप जो आगे वो डायरेक्ट जो है खाना पकाने लग गए हो या खाना जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करने लग गए हो, उससे क्या होगा, खाना ख़राब होगा, जो बंदा खा रहा है वो बीमार होगा। तो वॉशरूम जो है वो फूड प्रोसेसिंग एरिया में, किचन में नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, 16वां पॉइंट है कुकिंग रेस्ट्रिक्शंस और कुकिंग एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड इन ओपन प्रोसेसिंग एरिया। ओपन प्रोसेसिंग एरिया में कुकिंग नहीं होनी चाहिए। कुकिंग हमेशा जो है वो क्लोज, जो कमरा है, जो रूम है, जो किचन है, वहाँ पे होनी चाहिए। ओपन प्रोसेसिंग बिल्कुल बंद है, वहाँ पे खाना आप लोगों को नहीं पकाना चाहिए। हाँ, अगर आप लोगों ने कोई जालियों का रूम बनाया हुआ है, जालियों का कमरा, वहाँ पे आप लोग पका सकते हो। उससे क्या है, ओपन प्रोसेसिंग से क्या होगा, खुला जो मैदान है उसमें आप खाना पका रहे हो, हवा चली है, पता नहीं कितनी मट्टी हो रही है और खाने के ऊपर पड़ गई है। सिर्फ मट्टी नहीं है, पास जानवरों का वेस्ट पड़ा हुआ है। ठीक है, उस वो ड्राई हो गया, ड्राई होके एयर चली है, वो आपके खानों के ऊपर गिर रहा है। ठीक है, तो इससे भी आप लोगों ने अवॉइड करना है। खुला अगर मैदान होगा वहाँ पे मक्खियाँ, मच्छर, बिल्लियाँ, कुत्ते शुत्ते, जो भी इस तरह के जानवर हैं उनका भी ख़तरा हो सकता है, और वो भी फूड को जो है वो कंटेमिनेट कर सकते हैं। फूड को वो जिसको उर्दू में कहते हैं जी मुंह लगा सकते हैं, जो वो खाना जो है वो बीमारियों वाला हो सकता है जी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है जी 17 स्पाइडर वेब्स और देयर नो स्पाइडर वेब्स प्रेजेंट इन द रेस्टोरेंट। स्पाइडर वेब्स आगे आप लोगों को बताया, ये जो मकड़ी के जाले वगैरह होते हैं, ये आपके रेस्टोरेंट में, आपके फूड पॉइंट में, आपके होटल में, पिज़्ज़ा शॉप में, शावरमा शॉप में, किसी भी फूड पॉइंट में ये जो स्पाइडर वेब्स हैं ये नहीं होने चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोगों ने इंश्योर कर लेना है। क्या होगा, नीचे आप लोग खाना पका रहे हो, ऊपर मकड़ी के जाले लगे हुए हैं, खाना पक रहा है। ठीक है, जाला जो है या मकड़ी जो है उसको थोड़ा सा हीट लगी है, वो मर गई है, मर के सीधी कहाँ पे गिरेगी, खाने में। ठीक है, उसका जो जाला लगा हुआ है वो उसको थोड़ा सा हीट लगी है, वो गिर के कहाँ पे जाएगा, नीचे खाना पक रहा है, खाने में जाएगा, सिंपल सी बात है। मसाले पड़े हुए हैं साथ आप लोगों के, उसमें जाएगा। साथ आप लोगों के जो है वो आटा पड़ा हुआ है, या कोई भी आप लोग जिस चीज़ का भी, चिकन पड़ा हुआ है, आप लोगों का जो है वो फर्मेंटेड डो पड़ी हुई है, आप लोगों की जो है वो वेजिटेबल्स पड़ी हुई हैं, फ्रूट पड़ा हुआ है, आप लोगों के जो है वो स्पाइसेस पड़े हुए हैं, आप लोगों की स्पाइसेस पड़ी हुई हैं, उसमें जाएगा। ठीक है जी, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जाली, मकड़ी के जाले वगैरह जो है वो आप लोगों के रेस्टोरेंट में, आप लोगों के फूड पॉइंट में, आप लोगों के होटल में ये नहीं होने चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, इस चीज़ को आप लोगों ने देख रहे हो ना कि अगर यस है, अगर है तो यहाँ पे यस लगा देना, अगर नो है तो यहाँ पे नो। और अगर कोई कमेंट है या कुछ उसमें मसला आ रहा है उसको रिमूव करने में, या रिमूव करने वाली चीज़ नहीं है ड्यूरिंग ऑडिट के, अगर आप ऑडिट कर रहे हो इस चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए, तो वहाँ पे उसको कमेंट भी दे देना है कि इस वजह से हम लोगों ने नहीं उतारे, या भूल गया था, या किसका कसूर है, वो भी आप लोगों ने इस कमेंट सेक्शन में लिख देना है। ठीक है जी। अच्छा, 18वां पॉइंट है इंसेक्ट कंट्रोल मेजर्स और इंसेक्ट किलर्स इंस्टॉल टू प्रिवेंट फ्लाई एंड मॉस्किटो इन्फेस्टेशंस। इंसेक्ट कंट्रोल, हाँ,
एक चीज़ होती है उसको कहते हैं, एक टर्म हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर आप लोग सादे हो, बिल्कुल आपको नहीं पता, ज़ाहिर है रेस्टोरेंट के ओनर हो, फूड पॉइंट के ओनर हो, होटल के चला रहे हो आप लोग, कोई भी पिज़्ज़ा शॉर्मा शॉप चला रहे हो, स्वीट्स एंड बेकर चला रहे हो, कोई बेकरी चला रहे हो, कोई मैरिज हॉल चला रहे हो, हर बंदा इस वीडियो को देख रहा है, तो उसको जो समझाना है वो थोड़ा बिल्कुल सादे अल्फाज में आके उसको समझाना पड़ता है। तो अच्छा जी, अब क्या बात है, अब एक टर्म कहते हैं IPM, इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट, कि आप लोगों ने कौन से ऐसे तरीकाकार अपनाने हैं कि आपके फूड पॉइंट में, फूड प्रीमिसेस में किसी भी किस्म का कोई कीड़ा, कोई मकोड़ा, कोई इस तरह की चीज़ ना हो, मक्खी मच्छर, कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो आप लोगों के रेस्टोरेंट में, फूड पॉइंट में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, आपने इंसेक्ट किलर देखे होंगे, ये जो नीली लाइट्स वगैरह होती है वो लगवानी है, कोई भी मच्छर मक्खी होगी उसके साथ जाके लगेगा, किल हो जाएगा। उसको आप लोगों ने कभी भी, उसकी जो जगह है उसको आपने लगाना कैसे है ये देख लो। ये नहीं करना कि मैं इंसेक्ट किलर नीली लाइट ले आया हूँ तो मैं आके उसको जी जहाँ पे खाना पक रहा है खाने के बिल्कुल ऊपर लगा दूँ कि इतने मक्खियाँ आ रही हैं तो मैं उत्ते ला देना वहाँ, ऐसे नहीं करना। कहाँ पे लगानी है, आप लोगों ने लगाना है इंसेक्ट किलर को वहाँ पे जहाँ के ऊपर फूड जो है नहीं पड़ा हुआ, किचन की नुक्कड़ में लगा दें, साइड के ऊपर लगा दें। हाँ, अगर ऊपर लगाओगे तो मक्खियाँ मच्छर मरेंगी तो सीधी किधर जाएंगी, फूड में, खाना जो बन रहा है उसके अंदर जाएंगी मर के, ठीक है। और जब उसकी वो जो सेक्शन है वो फिल हो जाएगा तो बाहर बाद में कहाँ पे गिरेंगी, फूड में। तो अगर साइड के ऊपर लगा होगा तो फिर कहाँ पे गिरेंगी, फिर साइड पे के ऊपर गिरेंगी। तो आपने जो इंसेक्ट किलर है वो कभी भी ऊपर नहीं लगाना, ठीक है। जहाँ के ऊपर खाना बन रहा है उसके ऊपर आप लोगों ने इंसेक्ट किलर नहीं लगाना। उसकी मरम्मत का ख्याल रखना है, उसकी सफाई का ख्याल रखना है। कटर होता है, एयर कटर, जो दरवाजे के ऊपर लगा होता है वो आप लोगों ने लगवाना है। उससे क्या होगा कि बाहर की मक्खियाँ जो है, मच्छर जो हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, जो पेस्ट हैं, वो अंदर नहीं आएंगी। एयर हवा वो छोड़ा होता है दरवाज़ों के ऊपर, आप लोगों ने फैंसी रेस्टोरेंट के अक्सर देखा होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट कौन सा जी, अच्छा, इंसेक्ट और पेस्ट के लिए आप लोगों की समझ आ गई होगी। इसके लिए आप लोग एक और तरीका का सजेस्ट करता हूँ आप लोगों को, जो इंसेक्टिसाइड्स होती हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, जिसको आप लोग पंजाबी में ये जो स्प्रे कहते हो जी, ये भी आप लोग करवा सकते हो जी। IPM की कंपनीज भी होती हैं, ठीक है, जो IPM करती हैं, IPM रिकॉर्ड जो मेंटेन, स्प्रे वगैरह की कंपनीज आप लोगों ने देखी होंगी, जो आती हैं घरों में और रेस्टोरेंट में आके ना, जो स्प्रे वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उसका भी आप लोगों ने जो है वो रिकॉर्ड मेंटेन रखना है। अगर रिकॉर्ड नहीं है तो आप लोगों ने खुद से स्प्रे वगैरह करके उसका जो है वो रिकॉर्ड बना लेना है। ये नहीं है स्प्रे ली और जहाँ के ऊपर खाना पक रहा है, खाना पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ही ऐसे स्प्रे मार दी। तो स्प्रे क्या है, वो पॉइजन है, वो जहर है, वो खाने में चला जाएगा। तो आप लोगों ने रेस्टोरेंट बंद होने के बाद उसको करना है, और एक दफ़ा ओपन होने से पहले। कोई भी फूड पॉइंट है, मैं रेस्टोरेंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग कोई भी फूड पॉइंट चला रहे हो, होटल चला रहे हो, रेस्टोरेंट चला रहे हो, फूड बेकरी चला रहे हो, मैरिज हॉल चला रहे हो, कोई भी किचन जहाँ के ऊपर खाना बन रहा है वो चला रहे हो आप लोग, तो वहाँ पे ये जो प्रैक्टिस है आपने फॉलो करनी है। अच्छा, नेक्स्ट है रोडेंट्स एंड पेस्ट कंट्रोल। आर रोडेंट्स ट्रैप यूज एंड आर विंडोज सिक्योर टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ रोडेंट्स एंड पेस्ट। अब मैंने ये आप लोगों के लिए पॉइंट जो है ना वो बड़ा मज़े का लिखा है। होता ये है, आप लोग रोडेंट्स वगैरह के लिए ग्लू बोर्ड भी रख लेते हो, चूहे के लिए ग्लू बोर्ड भी रख लेते हो। उसके लिए जो है आप लोगों ने मक्खियाँ मच्छरों के लिए वो इंसेक्ट किलर और स्प्रे वगैरह भी कर रही होते हो, लेकिन फिर भी मक्खियाँ कंट्रोल नहीं होती। तो साथ आप लोग देखते हो कि आपकी खिड़की जो है हमेशा खुली रहती है, या उसके आगे कोई जाली वगैरह नहीं लगी हुई, तो उसकी वजह यही होती है। या आपका कोई सुराख ओपन होता है, आपकी कोई ड्रेन है, कोई नाली है, वो ओपन होती है, तो उससे ये चीज़ें सारी आएंगी। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि रोडेंट का ट्रैप आप लोगों ने जो है वो बेट जो है वो लाजमी इस्तेमाल करने हैं। आप लोगों ने विंडो जो है उसको जो है वो दरवाज़ा जो है उसका बंद रखना है। अगर आप उसको बंद नहीं कर सकते तो उसके आगे जाली लगवा दें। होता ये है, वर्कर कह रहे होते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन अंदर बड़ी गर्मी है, किचन में बड़ी गर्मी होती है, तो उसका हल ये है कि आप लोग जो है या तो ब्लोर लगवाएं वहाँ पे, या क्या करें, जालियाँ हैं तो खिड़की खोल दें, उसके आगे जाली होनी चाहिए। अच्छा, 20 है जी, नेक्स्ट पॉइंट है 20। फूड स्टोरेज प्रैक्टिसेस आर ऑल फूड आइटम्स स्टोर्ड विद इन counters to protect them from external dust and dirt। हाँ जी, are all food items stored within the counter to protect them from external dust and dirt। आप लोगों ने अगर बाहर डिस्प्ले के लिए
कोई भी फूड आइटम रखी हुई है, आप लोग बेकरी वगैरह में जाती होगी तो वहाँ के ऊपर आप लोगों ने देखा होगा ये जो केक वगैरह है ये काउंटर में लगे होते हैं, शीशे का एक काउंटर बना होता है, वहाँ में बॉक्स होता है, वहाँ में लगे होते हैं केक हो गए, बिस्किट हो गए या कोई भी अदर चीज़ें हैं ना वो। अब आपने बाहर जो है रोड के ऊपर किसी चीज़ को डिस्प्ले करना है तो उसका तरीकाकार क्या है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा ये जो लोकल रेस्टोरेंट होते हैं, जो लोकल फूड पॉइंट्स होते हैं, उन्होंने वो क्या कर रहे होते हैं, बाहर ही जो है बगैर काउंटर के, बगैर जो है वो प्रोटेक्टेड जो काउंटर होता है, जो शीशे का काउंटर होता है, उसके बगैर ही जो है वो बिरयानी लगा के बैठे होते हैं, शवारमा लगा रहे होते हैं, बर्गर लगा रहे होते हैं या कोई भी इस तरह की चीज़ें जो है वो कुक कर रहे होते हैं, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है। उससे क्या होगा, आप लोग तो कुक कर रहे हो, आप लोगों ने कोई भी हीट एक्सचेंजर रखा हुआ है, उसके ऊपर आप लोग बर्गर बना रहे हो, आप लोग फ्राई कर रहे हो, डिफरेंट चीज़ें जो है वो आप लोगों की वेजिटेबल्स पड़ी हैं, आप लोगों की सॉसेज पड़ी हैं, आप लोगों की डिफरेंट चिकन वगैरह पड़ा हुआ है, चीज़ें पड़ी हुई हैं, तो पास से जो तेज़ी से गाड़ी को गुजरती है रोड में से, तो डस्ट जो उड़ी है उस गाड़ी से वो किधर जाएगी, वो डस्ट सीधी सीधी खाने के ऊपर जाएगी। तो आपने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि कोई भी अगर आपने डिस्प्ले के लिए चीज़ बाहर लगानी है तो उसको काउंटर में रखना है, ठीक है जी। शीशे का आप लोगों ने काउंटर बनवा लेना, उसको काउंटर में रखना है। अच्छा, रिसिप्ट मैनेजमेंट और रिसिप्ट फॉर ऑल परचेज आइटम मेंटेन्ड एंड मैनेज्ड। हाँ, क्या जो आप लोग सामान ख़रीद रहे हो उसकी रसीदें हैं आप लोगों के पास, ठीक है जी। इस चीज़ को भी आप लोगों ने देखना है। आजकल पाकिस्तान की मार्केट में फेक प्रोडक्ट्स जो हैं, ठीक है जी, फ्रॉड की जो चीज़ें होती हैं, फ्रॉडुलेंट चीज़ें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा आम है। यानी अगर आप लोग किसी से स्पाइसेस ख़रीदते हो, मिर्चें मसाले ख़रीदते हो, तो पता नहीं है कि सुरख मिर्चों में उसने ब्रिक्स का पाउडर ऐड किया हो, पता नहीं है उसमें उसने जो है वो ये जो बूढ़ा होता है, लकड़ी का बूढ़ा, वो ऐड किया हुआ है, उसको कलर किया हुआ है। इस तरह की बड़ी सारी और एग्जांपल हैं फूड अडल्ट्रेशन की। मैं आपको सादा अल्फाज में समझा रहा हूँ। अगर आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें पैक्ड होंगी, पैक्ड फॉर्म में आप लोगों ने चीज़ें लेनी है, उसमें क्या होगा, उसके ऊपर कंपनी का एड्रेस लिखा होगा, प्रोडक्ट का नाम लिखा होगा, कब बनी है, किस जगह के ऊपर बनी है, कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसके ऊपर लिखी होंगी। उससे होगा क्या, उससे आप लोगों को ये फ़ायदा होगा कि कल को कोई भी चीज़ जो है मार्केट में फ़ेक जो उसकी रिपोर्ट आ जाती है तो आप लोगों के पास सीधी सीधी उसकी रसीदें होंगी। डायरेक्ट जो फ़ाइन है या पेनल्टी है वो किसको होगी, वो उस कंपनी को होगी। ज़ाहिर है उस कंपनी को रजिस्टर्ड किया गवर्नमेंट ने, तो वो फेक चीज़ें सेल करने लग गई है, तो आपका तो कोई कसूर नहीं है इसमें, आपने तो रजिस्टर्ड कंपनी से लिया है। हाँ, अगर आप लोग खुले मसाले इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर नाम आपके ऊपर आ सकता है कि हाँ जी ये आपने खुद बनाए हैं और ख़ुद जो है वो लोगों की सेहत के साथ आप लोग जो है वो खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है जी। तो आपने रसीदें जो है वो हमेशा संभाल के रखनी है। जहाँ से आप लोगों ने कोई भी चीज़ लेनी है उसको पैक्ड फॉर्म में लेना है, इस चीज़ को आप लोगों ने इंश्योर करना है। अच्छा, नेक्स्ट है इज़ नो आइटम एक्सेप्टेड विदाउट रिसिप्ट। तो रसीद के बगैर कोई भी आइटम आप लोगों ने ख़रीदनी नहीं है। अगर यस है तो ख़रीदते हो तो यस कर दें, नो है तो नो करके आगे कमेंट भी लिख सकते हो आप लोग ना। अच्छा, 22 पॉइंट है जी, कोल्ड ड्रिंक्स रेसिप्ट और रिसिप्ट फॉर ऑल रिसिप्ड कोल्ड ड्रिंक केप्ट। ये जो आप लोग सॉफ्ट ड्रिंक्स जो होती हैं, ये जो कोका कोला है, पेप्सी है, स्प्राइट है, बिग एप्पल है, इस तरह की जितनी भी ड्रिंक्स हैं उसकी रसीदें हैं आप लोगों के पास। आजकल ये फेक बेवरेजेस बहुत ज़्यादा बन रही हैं, ठीक है जी, फेक बेवरेजेस, ठीक है, नकली बोतलें बहुत ज़्यादा आजकल बन रही हैं। तो आप लोगों ने अपने पास हमेशा जो कंप्यूटराइज रसीद होती है वो उस बंदे से लेनी है जो भी आप लोगों को ये बोतलें देने आ रहा है। 23 स्पाइसेस यूजेस ऐड लूज स्पाइसेस अवॉइडेड इन फूड प्रिपरेशन। आप लोगों ने खुली मिर्चें मसाले जो है वो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करने, इसका मैं आप लोगों को पहले ही डिटेल से बता चुका हूँ। 24 पॉइंट है बैंड आइटम्स और बैंड सब्सटेंसेस सच एज चाइनीज सॉल्ट, MSG और अमोनिया नॉट यूज्ड। आपने कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी जो कि बैंड हो, ठीक है जी। जैसे चाइना नमक हो गया, चाइना नमक देगों वगैरह में पड़ता है, वो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करना, वो बैन है जी। जिसके पास वो हो उसके ऊपर फ़ाइन होता है और उसको FIR होती है। उसके बाद इस चीज़ों का ख्याल रखना है आप लोगों ने। अमोनिया जो है, ये जो जलेबियाँ वगैरह लोग बनाते हैं ना, वो एक केमिकल यूज़ करते हैं अमोनिया, वो भी बैंड है, ठीक है जी। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि बैंड जो आइटम्स हैं वो आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं करनी। 25 पॉइंट है ड्रेन एंड कवर मेंटेनेंस और ड्रेन कवर्ड and are there no opening that could allow pest to enter।
आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके रेस्टोरेंट में, फूड पॉइंट में, फूड प्रीमिसेस में कोई भी नाली जो है वो ऐसे ओपन नहीं होनी चाहिए। कोई भी आप लोगों का जो सुराख है वो ओपन नहीं होना चाहिए। ड्रेन जो है वो आप लोगों की ओपन नहीं होनी चाहिए। नाली वगैरह ओपन नहीं होनी चाहिए। अगर नाली वगैरह ओपन है तो उससे क्या होगा, इंसेक्ट्स आएंगे, पेस्ट आएंगे, रोडेंट्स आएंगे। तो आपने जाली वगैरह उसके ऊपर लगा के रखना है, उसको हमेशा डांप के रखना है। आप लोगों ने किचन वगैरह में अक्सर ड्रेन्स होती हैं, उसको वो ऐसे खुली होती हैं, लोग उसको डांप के नहीं रखते, जो कि रॉन्ग प्रैक्टिस है, कानून के ख़िलाफ़ है वो। 26 वर्कर्स हेल्थ एंड मेडिकल रिकॉर्ड्स और ऑल वर्कर मेडिकली फिट विद रिकॉर्ड डिस्प्ले। अब क्या जितने भी बंदे आप लोगों के पास काम कर रहे हैं वो मेडिकली फ़िट हैं, उनको कोई बीमारी तो नहीं है, किसी को हेपाटाइटिस एड्स वगैरह की बीमारी तो नहीं है, इस चीज़ को आप लोगों ने इंश्योर करना है। और उनके जो मेडिकल सर्टिफिकेट हैं वो आप लोगों ने डिस्प्ले करके रखने हैं बिल्कुल सामने। इसके मेडिकल जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी की लेबॉर्ट्री से भी आप लोग करवा सकते हो। वहाँ पे ऑफिस में चले जाएं, वो आप लोगों का मेडिकल कर देंगे, ठीक है। तो मेडिकल के बगैर कोई भी बंदा जो है उसको काम करने की इजाज़त नहीं है। और न्यू वर्कर सब्जेक्टिव टू मेडिकल चेक्स आफ्टर प्रोबेशन। हाँ, अगर कोई न्यू वर्कर आता है, इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ मैं। हाँ, तो बात है ये है कि मेडिकली बंदे को फिट होना चाहिए। बीमार बंदा खाना पकाएगा तो बीमारी जो है वो खाने के जरिए दूसरे लोगों में भी चली जाएगी। हाँ, अब नेक्स्ट बात है, अगर कोई होता ही है आमतौर के ऊपर के रेस्टोरेंट में लोग काम के लिए आ रहे होते हैं और 2-3 महीने 4 महीने काम करते हैं, फिर छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी अगर आप लोग उसके ऊपर पैसे लगाते हो, यानी उसका मेडिकल करवाते हो पंजाब फूड अथॉरिटी से, खैर उसकी इतनी को फ़ी वगैरह तो नहीं है जो आपको इतना वो ज़्यादा नुकसान हो, लेकिन उससे होता ही है कि आमतौर के ऊपर वर्कर आ रहे होते हैं और जा रहे होते हैं। तो अगर जो वर्कर्स हैं वो इस तरह का कोई आप लोगों का है, तो आप लोगों ने जो परमानेंट वर्कर्स हैं, कुछ काम कर रहे हैं रेगुलरली जो 5-5-6 साल से, उनका मेडिकल करवा लेना है। बाकी का प्रोबेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट होने के बाद आप लोग करवा सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट 27 पॉइंट है रोलर टेप। इज़ टेप अवॉइडेड ऑन रोलर। होता ये है जो उस तंदूर के ऊपर रोटियां वगैरह लग रही होती हैं, उसमें 2 गलत काम होते हैं। एक होता है उसने जो बेलना होता है ना, जिसके साथ हम लोग रोटी वगैरह को, आटे वगैरह को बेलते हैं खाना पकाने के लिए, तो उसमें क्या होता है जी, उसके ऊपर टेप लगाई होती है। टेप में क्या होती है, टेप में ग्लू होती है किसी किस्म की, जो कि आटे के साथ लगती है, जो कि क्या है जी, अच्छी नहीं है, सेहत के लिए नुकसान है। टेप जो है वो कभी भी रोलर के ऊपर नहीं लगी होनी चाहिए। या जो रोलर है वो स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करें या उसके ऊपर टेप ना इस्तेमाल करें। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। दूसरा, आपने फोम देखी होगी जिसके ऊपर नान वगैरह हो गए या रोटी वगैरह होगी, उसके ऊपर ना ऑयल लगाते हैं। ये जो तंदूरों वगैरह वाले होते हैं या जो जिस भी फूड पॉइंट में नान वगैरह का काम हो रहा होता है, तो उसके लिए आप लोगों ने हमेशा फूड ग्रेड ब्रश जो है, जो रबड़ का ब्रश होता है, वो इस्तेमाल करना है, ठीक है जी। आपने फोम इस्तेमाल नहीं करती, वो फूड ग्रेड नहीं होती है, वो तो प्लस्तर वाली फोम होती है जिसको दीवारों को प्लस्तर करके उसके ऊपर जो है वो उसको रगड़ते हैं। तो वो जिस मटेरियल से बनी होती है वो खाने के काबिल नहीं होता, ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेनलेस स्टील रोलर और स्टेनलेस स्टील रोलर्स यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग। इसका आप लोगों को बता दिया कि ये हमेशा आपने यूज़ करना है। हाइजीन कैप, हाइजीन जो कैप होती है उसको तमाम वर्कर्स का पहनना ज़रूरी है। अगर वो कैप वगैरह नहीं पहनेंगे तो उससे क्या होगा, उनके जो बाल हैं, जो दाढ़ी से बाल हैं, जो सर के बाल हैं, वो क्या होगा, वो खाने में जाएंगे। बाल खाने में जाने की वजह से खाना जो है वो ख़राब भी हो सकता है और आपके जो रेस्टोरेंट का इम्प्रेशन है वो भी गलत जा सकता है कि यहाँ पे किस किस्म का खाना पक रहा है, कि लोगों के बाल वगैरह आ रहे हैं, दाढ़ी के बाल आ रहे हैं, बॉडी के हेयर्स आ रहे हैं उसमें ना। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल करना है कि हर बंदे ने, हर वर्कर ने कैप जो है वो लाजमी पहनी हो। अच्छा, पॉइंट नंबर 30 है हैंड हाइजीन एंड ग्लव्स और वर्कर्स हैंड्स क्लीन, नेल्स ट्रिम्ड एंड ग्लव्स यूज्ड ड्यूरिंग फूड हैंडलिंग। जो भी बंदा वहाँ किचन में काम कर रहा है, खाना पका रहा है, खाने को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, वेजिटेबल्स को काट रहा है, फूड को हैंडल कर रहा है किसी भी तरीके से, क्या उसके नेल जो हैं, जो नाखून हैं, वो साफ़ हैं, वो कटे हुए हैं, क्या उसके जो हाथ हैं वो साफ़ सुथरे हैं। ये तो नहीं है पहले वो वॉशरूम से होके आया, हाथ धोए नहीं है तो खाने को आगे लग गया है,
बाहर जो है वो देजके वगैरह जो पतीले वगैरह हैं वो उठा के आया और उस हाथों को जो है वो बाहर वाले जो धोने वाले देजके थे, जो गंदे देजके थे, जो गंदे बर्तन थे, जो गंदे दीवारों थी, जो गंदे दीवारों दरवाज़ों के हैंडल थे, उनको उसका हाथ लग रहा है, ठीक है, गंदी चीज़ों को उसका हाथ लग रहा है। और आगे फिर अगेन जो है वो फूड काटने बैठ गया, वो खाना पकाना उसने शुरू कर दिया है, खाना काटना शुरू कर दिया है। ऐसे तो नहीं है, तो उसके हाथ जो है वो क्लीन होने चाहिए। उसके लिए आप लोग सोप वगैरह रख सकते हो, हैंड क्लीनर रख सकते हो, टॉवल रख सकते हो। इस तरह की फैसिलिटीज़ जो है वो आपने वर्कर को देनी है। दूसरा, क्या उसने ग्लव्स पहने हुए हैं, क्या वो ग्लव्स पहन के काम कर रहा है? सारे काम ग्लव्स पहन के आप लोग नहीं कर सकते, लेकिन कुछ काम हैं जो आप लोगों को लाजमी तौर के ऊपर ग्लव्स पहन के करने चाहिए। जैसे आप वेजिटेबल्स को कट कर रहे हो, उसके लिए आप लोग ग्लव्स पहनो, लाजमी पहनो। आप जो है स्पाइसेस वगैरह खाने में ऐड कर रहे हो, ठीक है, हाँ, अगर आप लोग चम्मच वगैरह इस्तेमाल करते हो फिर तो वेल एंड गुड है, फिर भी आप लोगों ने ग्लव्स इस्तेमाल करने हैं। क्यों? चम्मच जो है अगर आपके हाथों को लगेगा और जो फिर अगेन वो स्पाइसेस के डब्बे में जाएगा, मसालों के डब्बे में जाएगा, तो उससे भी जर्म्स आ सकते हैं। ये मैं आप लोगों को बड़ी ब्रीक चीज़ें बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप लोग एक अच्छा रेस्टोरेंट, एक अच्छा फूड पॉइंट चलाना चाहते हो तो ये चीज़ें लाजमी फॉलो करो। अगर आप पंजाब फूड अथॉरिटी के जुर्मानों से बचना चाहते हो तो ये चीज़ें लाजमी फॉलो करो, ठीक है जी। उसके अलावा अगर आप चिकन की मैरिनेशन कर रहे हो, बीफ की मैरिनेशन कर रहे हो, मटन की मैरिनेशन कर रहे हो, दही को हैंडल कर रहे हो, दूध को हैंडल कर रहे हो, फ्रीज़र में जो मीट पड़ा हुआ है उसको हैंडल कर रहे हो, फ्रिज में जो चीज़ें पड़ी हुई हैं उसको हैंडल कर रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने दी हैं आप लोगों को कि इन कामों के लिए आप लोगों ने ग्लव्स लाजमी पहने। हाँ, आप लोग फ्राइंग नहीं कर सकते। अगर आपने ग्लव्स पहने हैं, आप फ्राइंग कर रहे हो, किसी कोई भी आप लोगों को वो ऑयल है जो उसकी ड्रॉप आपके हाथों में गिरता है तो वो जो ग्लव्स होगा वो जल जाएगा, ठीक है जी। तो कुछ ऐसे काम है जिसके लिए आपको ग्लव्स जो है वो नहीं पहना जाता वर्कर से, तो वो भी आप लोगों ने ध्यान में रख लेना है। लेकिन ट्राई करनी है कि मैक्सिमम कामों में वो ग्लव्स पहन के रखें, ठीक है जी। वो बड़ा कहेंगे हाँ जी साढ़े को नहीं काम हुंदा दे विच ग्लव्स दे नाल साढ़े को नहीं काम हुंदा इंजे उंजे, तो उनकी बातों को आप लोगों ने मानना नहीं है, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट है जी 31 पॉइंट, फ्रीज़र क्लीनलाइनेस। फ्रीज़र की क्लीनिंग के ऊपर अब हम लोगों ने बात करनी है जी। इज़ अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलाइनेस एंड हाइजीन मेंटेन इन फ्रीज़र। इज़ अ हाई स्टैंडर्ड ऑफ क्लीनलाइनेस एंड हाइजीन मेंटेन इन फ्रीज़र। क्या फ्रीज़र में मीट और वेजिटेबल इकट्ठी तो नहीं पड़ी हुई, गोश्त और सब्जियां इकट्ठी तो नहीं पड़ी हुई? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक चीज़, फ्रीज़र में जो भी चीज़ आप लोगों ने रखनी है उसके ऊपर आप लोगों ने लेबल लगाना है, डेट लगानी है कि हाँ जी ये वाला जो मैरिनेटेड चिकन था मैंने इस टाइम रखा था और इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है ये तब तक है। यानी उसकी शेल्फ़ लाइफ अगर 2 दिन है, 3 दिन है, 4 दिन है, तो उसको आप लोगों ने लेबल लगा के उसके ऊपर लिख के फिर उस ट्रे को रखना है। और ट्रे जो है वो क्लिंग फिल्म शीट होती है, उसके साथ प्लास्टिक की पॉलीथाइलिन की शीट होती है, उसके साथ कवर होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा उसकी स्मेल जो है वो दूसरी प्रोडक्ट में नहीं जाएगी। दूसरा, उसका पता चल जाएगा ये प्रोडक्ट हम लोग कब तक इस्तेमाल कर सकते हैं और कब इसने ख़राब होना है। तीसरा, फ्रीज़र में आप लोगों ने पानी खड़ा नहीं होने देना। स्टैगनेंट वाटर होता है फ्रीज़र में खड़ा होता है, आप लोगों ने वो भी खड़ा नहीं होने देना। तो फ्रीज़र की स्टोरेज का आप लोगों ने बड़ा अच्छे से ध्यान रखना है। फ्रीज़र की जो क्लीनिंग होती है उसका एक शेड्यूल बनाना है कि फ्रीज़र जो है वो मैंने हर 2 दिन बाद साफ़ करना है या 3 दिन बाद साफ़ करना है, उसकी क्लीनिंग का भी एक शेड्यूल आप लोगों ने लाजमी बनाना है। अच्छा, नंबर 32 है सेपरेट स्टोरेज फॉर मीट एंड वेजिटेबल। इज़ मीट स्टोर्ड सेपरेटली फ्रॉम वेजिटेबल्स टू प्रिवेंट क्रॉस कंटेमिनेशन। क्या जो सब्जियां वो गोश्त अलहदा रखी जा रही हैं क्रॉस कंटेमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए, कि ये नहीं है कि जो गोश्त के जरासीम है वो वेजिटेबल्स में चले जाएं, जो वेजिटेबल्स गए हैं वो गोश्त में आ जाएं, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने कभी भी एक फ्रीज़र में नहीं रखना। हाँ, अगर आप लोगों ने रखना है तो उसकी सेपरेशन जो है वो इस तरह से कर दें कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। 33 सेपरेट स्टोरेज फॉर डेयरी एंड मीट प्रोडक्ट। आप लोगों ने जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जो आप लोगों के पास चीज़ है, मिल्क है, योगर्ट है, वो आप लोगों ने चिकन के साथ, बीफ के साथ, मटन के साथ आप लोगों ने कभी भी इकट्ठे स्टोर नहीं करना, ठीक है जी। और डेयरी प्रोडक्ट्स एंड मीट प्रोडक्ट्स स्टोर्ड सेपरेटली
एंड नो स्टैगनेंट वाटर, जो पानी खरा होता है फ्रीज़र में, ये आप लोगों को पहले मैंने बता दिया, ये भी खरा नहीं होना चाहिए। और ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो इकट्ठी भी फ्रीज़र में आप लोगों ने स्टोर नहीं करनी। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट है 34, फ्रीज़र क्लीनिंग। अब फ्रीज़र को क्लीनिंग कैसे करनी, इज स्पेशल अटेंशन गिवन टू क्लीनिंग बनीथ एंड बिहाइंड द फ्रीज़र। फ्रीज़र में होता है ये सामान वगैरह पड़ा होता है, तो लोग जो है उसको उसके पीछे जो है ना वर्कर्स इस तरह के काम करते हैं, पीछे कूड़ा वगैरह फेंकी जाते हैं, या कोई भी चीज़ है वो नीचे गिरी है तो पाँव लगाया और फ्रीज़र के नीचे फेंक दिया ताकि किसी को नज़र ना आए। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल करना है कि फ्रीज़र जो है उसको उसकी सफाई कैसे करनी है। उसको पीछे से साफ़ करना है, नीचे से साफ़ करना है, अंदर से उसमें पानी नहीं खरा होना चाहिए। उसका जो हैंडल है, जो उसका जो लिड है, जो उसका ढक्कन है, उसको साफ़ करना है। इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है फ्रीज़र की क्लीनिंग का। उसका एक शेड्यूल आप लोगों को बताया है, आप लोगों ने बना लेना है। 35, ऑयल चेंज रिकॉर्ड और डिटेल्ड रिकॉर्ड ऑफ ऑयल चेंज केप्ट। हाँ जी, क्या अब आप रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो, फूड पॉइंट में काम कर रहे हो, या आप अपना रेस्टोरेंट या अपना फूड पॉइंट चला रहे हो, वहाँ पे आपने वर्कर रखे हुए हैं और वहाँ पे फ्राइंग हो रही है, तो फ्राइंग हमें कैसे पता चलेगा कि हाँ जी जो फ्राइंग है, जो ऑयल हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको कब तक इस्तेमाल करना है, इसमें कब तक हम लोगों ने चीज़ें जो है वो फ्राई कर सकते हैं, कब तक चीज़ें फ्राई करें वो खाने के लिए सेफ़ होंगी, काबिल होंगी, उसके बाद जो है इसमें फ्राइंग नहीं करनी चाहिए, उसका कैसे पता चलेगा? नहीं पता होता लोगों को, ठीक है, जो कि गलत चीज़ है। तो आप लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट होता है उसको कहते हैं टेस्टोमीटर, ये स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा। अगर आप लोग इसको अफोर्ड कर सकते हो ये आप ख़रीद सकते हो, अगर नहीं कर सकते तो आपने एक चम्मच लेना है, उसको ऑयल में डिप करना है 2 से 3 इंच नीचे। अगर जो चम्मच है नज़र आ रहा है तो इसका मतलब है ऑयल ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ऑयल अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी लगे ये ब्लैक हो रहा है, ब्राउन हो रहा है, उसको चेंज कर दें, ठीक है। और ऑयल का एक तब्दीली का एक रिकॉर्ड बनाना है आप लोगों ने कि हाँ जी हमने ऑयल जो है वो इस दिन डाला था और इस दिन जो है वो हम लोगों ने इसको खाली कर दिया था और अब जो है वो न्यू डाला है। ये भी नहीं आप लोगों ने करना कि जो पुराना ऑयल है वो ख़राब हो गया, फ्राइंग करते करते वो ब्लैक हो गया, उसी में आप लोगों ने न्यू ऑयल डाल देना है, ठीक है। ये आप लोगों ने नहीं करना, ये रॉन्ग प्रैक्टिस है, ठीक है जी। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, हमेशा उसको खाली करना है। खाली करने के बाद जो आप लोगों के पास ख़राब ऑयल होगा वो आप लोगों ने जो है ये ऑयल होते हैं, ये जो ऑयल वगैरह से ना, ये आप लोगों ने कंपनीज होती हैं जो इसको कलेक्ट करती हैं, ठीक है, जो सोप वगैरह बनाती हैं उनको देना है। लोकल वेंडर को आप लोगों ने ये ऑयल जो है वो नहीं देना। वो क्या करते हैं, वो समोसे पकौड़ों वालों को सेल कर देते हैं वो गंदा तेल, ठीक है जी। इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। तो ऑयल कलेक्शन सेंटर वाले कुछ लोग होते हैं, उनका कॉन्टैक्ट जो है वो आप लोगों को इंटरनेट से मिल जाएगा, तो उनको आप लोगों ने देना है। अच्छा, ऑयल उससे आप लोग वैसे इसको सेल वो पैसे देंगे आप लोगों को, वो आप लोगों से बाय करेंगे, ये नहीं होगा कि फ्री में लेके जाएंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी अपना ऑयल जो है वो जो लोकल वेंडर है जो पकौड़ों शकौड़ों को फ्राई करने वाला है उसको नहीं देना। वो जो है वो गंदा ऑयल होता है और वो बच्चे वगैरह स्कूल को सामने उसने वो कोई स्टॉल वगैरह लगाया होता है, उसमें वो कर रहा होता है, चीज़ों को फ्राई करके बच्चों को खिला रहा होता है, तो उससे जो है उनको नुकसान होता है जी। तो नेक्स्ट पॉइंट है जी 36, ऑयल टेम्परेचर मैनेजमेंट। इज़ दी ऑयल टेम्परेचर मैनेजमेंट एंड TPM शुड नॉट एक्सीडिंग 24 to 525। अब आप लोगों को मैंने ना बताया था कि एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जी, उसको ऑयल टेस्टोमीटर कहते हैं, वो हमें TPM बता रहा होता है जी। अच्छा, अब ये TPM क्या है? TPM का मतलब है जी टोटल पोलर मटीरियल्स, ठीक है, ये टोटल पोलर मटीरियल होते हैं। अच्छा, मैं TPM की डिटेल में नहीं जाऊंगा कि फ्री फैटी एसिड्स क्या होते हैं, ज़ाहिर है लोकल जो आम बंदा है उसको नहीं इस चीज़ की समझ आएगी। बड़ा जो TPM है उस मीटर में आप लोगों ने चेक कर लेने हैं कि वो कभी भी 24 से 25 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। अगर वो 24-25 से ऊपर जाएंगे तो ऑयल जो है वो फ्राइंग के काबिल नहीं होगा, ठीक है जी, वो कार्सिनोजेनिक बन जाएगा, कैंसीरियस बन जाएगा, ठीक है जी। पंजाबी उर्दू में आप लोगों को समझाऊंगी तो तकरीबन जो है ना वो, तो क्या मैं मजाक में कहूँ कि उसको वो डीजल बना दोगे आप लोग ना, ठीक है। तो वो ऑयल जो है वो खाने के काबिल नहीं रहेगा। अच्छा, 37 पॉइंट है लाइसेंस डिस्प्ले। इज़ दी ऑपरेटिंग लाइसेंस प्रोमिनेंटली डिस्प्ले। आप लोगों ने पंजाब फूड अथॉरिटी का जो लाइसेंस है वो हमेशा डिस्प्ले करके रखना है आप लोगों ने प्रोमिनेंट जगह के ऊपर, जहाँ के ऊपर भी आप लोगों ने
अगर आप ओनर हो तो आप लोगों ने अपनी बैक साइड के ऊपर जो है वो अच्छी जगह के ऊपर, जहाँ के ऊपर आप लोगों की चेयर पड़ी है, जहाँ के ऊपर आप लोग जो है वो ऑर्डर वगैरह रिसीव करते हो, उसके बैक साइड के ऊपर आपका लाइसेंस, आपके वर्कर्स के मेडिकल, आपके वर्कर्स की ट्रेनिंग जो है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, उसके जो सर्टिफिकेट है वो डिस्प्ले होनी चाहिए, उसकी फ़ी जो है वो पे होनी चाहिए, ठीक है जी। और उसको प्रिंट आउट निकाल के सामने आप लोगों ने लगाना है। इससे जो टीम चेकिंग के लिए आती है उसके लिए बड़ा वो फ़ायदा होता है। दूसरा, जो लोग आपके पास खाना खा रहे होते हैं उनको भी पता चल रहा होता है कि ये बंदा जो है वो पंजाब फूड अथॉरिटी से रजिस्टर्ड है, इसके पास खाने के लिए अच्छी चीज़ें हैं। अच्छा, नेक्स्ट है 38 फूड सेफ्टी ट्रेनिंग। हैव ऑल वर्कर रिसीव्ड फूड सेफ्टी ट्रेनिंग फ्रॉम दी पंजाब फूड अथॉरिटी। अच्छा, अब ये पॉइंट ये है कि पंजाब फूड अथॉरिटी में ना जो ट्रेनिंग होती है वर्कर्स की, आप लोगों को अक्सर वो कहते होंगे हाँ जी आप लोगों के जो वर्कर्स हैं वो ट्रेन हैं कि नहीं है, उन्होंने ट्रेनिंग ली है कि नहीं ली। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों, वैसे ये जो आपने वीडियो देख रही है इसके बाद आप लोगों को किसी भी किस्म की ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है पंजाब फूड अथॉरिटी ने भी अपना जो रेवेन्यू वो जनरेट करना होता है और कुछ चीज़ें आपको गाइड करनी होती हैं, तो उस हवाले से आप लोगों ने वर्कर्स की ट्रेनिंग वहाँ से भी करवा लेनी है, ठीक है जी। लेकिन वहाँ पे ये सारी चीज़ें जो है वो इतनी डिटेल से कभी भी नहीं बताई जाती। अगर आपने देखा होगा कि आपके जो वर्कर्स हैं वो उनकी ट्रेनिंग भी हुई है, मेडिकल भी हैं, लेकिन फिर भी आपको फ़ाइन हो रहा होगा। तो अब आप लोगों को ये जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ उससे आप लोगों को अच्छे तरीके से आइडिया हो रहा होगा। 39 पैलेट स्टोरेज इज़ फ्लोर स्टोर्ड ऑन द पैलेट एलिवेटेड 6 इंचेस अबव द ग्राउंड टू प्रिवेंट कंटेमिनेशन। ये आप लोगों को बता दिया था कि आप लोगों ने कोई भी चीज़ स्टोर करनी है वो पैलेट के ऊपर करनी है, 6 इंच ऊपर और 6 इंच दीवार से इस तरफ। नंबर 40 स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल और स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल यूज्ड एंड आर दे आर फ्री ऑफ रस्ट। क्या, हाँ आप लोगों को बताया था, होता क्या है आमतौर के ऊपर लोहे के स्क्रैपर यूज़ किए जा रहे होते हैं, लोहे के बर्तन यूज़ किए जा रहे होते हैं, उससे क्या होता है उनको जंग लग जाता है जो कि उतरना नहीं है। उसी जंग वाले बर्तन में खाना पकाया जाएगा तो क्या होगा, खाना जो है वो ख़राब होगा, जो उसको खाएगा उसकी सेहत भी ख़राब होगी, वो बंदा बीमार होगा। तो आप लोगों ने क्या करना है, हमेशा खाना पकाने वाले जो बर्तन होते हैं वो स्टेनलेस स्टील के होने चाहिए, या स्टील के या स्टेनलेस स्टील के, ऐसे मटेरियल के जिस मटेरियल को जंग ना लगे। अच्छा 41 पॉइंट है एप्लीकेशन ऑफ ऑयल इज़ अ फूड ग्रेड ब्रश यूज इंस्टेड ऑफ फोम फॉर अप्लाइंग ऑयल टू नान। ये आप लोगों को बता दिया कि ऑयल वगैरह को नान वगैरह को ऑयल वगैरह लगाने के लिए आप लोगों ने फूड ग्रेड ब्रश इस्तेमाल करना है, ना कि आप लोगों ने ये जो फोम होती है वो इस्तेमाल करनी है। 42 पॉइंट है कार्बन डिपॉजिट प्रिवेंशन और देयर नो कार्बन डिपॉजिट ऑन दी प्रीमिसेस। ये क्या है कि आप फ़र्ज़ करो नीचे खाना पका रहे हो, ऊपर छत है, तो खाना एक 6 महीने बाद, साल बाद गया जी, छत जो है वो काला होना स्टार्ट हो जाता है, उसके ऊपर जो है वो कार्बन के डिपॉजिट जो हैं वो जमना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है जी। तो वो भी आप लोगों ने टाइमली जो है उसको सफाई करनी है, उसको रिमूव करना है। धुएँ के जो धुएँ की वजह से वो जो कालापन होता है उसको आप लोगों ने रिमूव करना है। होता ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें नमी आती है, नमी की वजह से वहाँ पे फंगस वगैरह लग जाते हैं, जिसको पंजाबी में आप लोग उल्ली कहते हो। तो वो क्या होगा, नीचे खाना पक रहा है तो लगती उसका साइज़ बढ़ता बढ़ जाएगा, जैसे उसको थोड़ी बहुत हीट मिलेगी वो गिर जाएगी और खाने में गिर जाएगी, ठीक है जी। तो इस चीज़ का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। 43 पॉइंट है एक्सपायरी मैनेजमेंट इज़ देयर अ सिस्टम फॉर मैनेजिंग एक्सपायर्ड आइटम्स विद अ डेडिकेटेड एक्सपायरी सेक्शन। क्या, हाँ अब होता क्या है, आप लोगों के कोई भी फूड प्रीमिसेस है जहाँ के ऊपर आप लोगों ने चीज़ें ला के रखी हैं, उनकी एक्सपायरी होती है, हर चीज़ एक ख़ास मुद्दत के बाद एक्सपायर हो जाती है। कोल्ड ड्रिंक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, केक्स की एग्जांपल ले लेते हैं, बिस्किट्स की एग्जांपल ले लेते हैं, या अदर प्रोडक्ट्स हैं उनकी एग्जांपल ले लेते हैं। तो क्या करना है, अगर आपके पास कोई भी चीज़ एक्सपायर हो गई है तो उसको हमेशा डिस्प्ले में नहीं रखना, ठीक है। अगर डिस्प्ले में आप लोगों की चीज़ मिल गई तो पंजाब फूड अथॉरिटी आपको जुर्माना करेगी, आपको फ़ाइन करेगी, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, वो जो प्रोडक्ट है, वो जो एक्सपायर्ड हो गई चीज़ है उसको लहदा रखना है, ठीक है जी। उसके लिए एक सेक्शन ही लहदा कर देना है, उसके लिए एक जो एरिया है वो स्पेसिफिक कर देना है, एक सेक्शन जो है वो लहदा कर देना है किचन में से, या जहाँ के ऊपर भी कोई स्टोर है जहाँ पे के ऊपर आप लोगों ने चीज़ें रखी हुई हैं वहाँ पे पड़ी
कलर्स हैं एक्सपायर हो गए हैं, स्पाइसेस हैं एक्सपायर हो गई हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं एक्सपायर हो गई हैं, तो उनको क्या करना है, डिस्प्ले में नहीं रखना, ठीक है जी, वहाँ से उठाना है, लैदा कर देना है, लैदा करके ऊपर लिख देना है कि ये एक्सपायरी माल जो है, एक्सपायरी जो सामान है, एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स ये पड़ी हुई हैं, ठीक है। आप लोग एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर रहे, ये उसको वजह ये होती है सेपरेट करने की, ठीक है जी। अच्छा 44 पॉइंट है लेबल यूजेज, और ऑल स्टोर्ड आइटम लेबल्ड एंड आर लेबल स्कोर्ड एंड इंटैक्ट। पहले आप लोगों को बता दिया है, कोई भी चीज़ आप लोगों ने फ़र्ज़ करो आप लोग बड़ी कैंस लेके आ रहे हो केचप की, सॉसेस की आप लोग बड़ी कैन लेके आ रहे हो, आप उसको छोटी बोतल में शिफ्ट कर रहे हो, तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने लेबल लगाना है, लाजमी लेबल लगाना है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी मेंशन करनी है। आपने फ्रीज़र में मैरिनेटेड चिकन रखना है, रॉ चिकन रखना है, बचा हुआ सालन रखना है, बची हुई चीज़ें रखनी है, तो उसके ऊपर भी आप लोगों ने लेबल लगाना है। लेबल के ऊपर क्या लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट। उससे क्या होगा, पता चल जाएगा, जो भी चेकिंग के लिए आएगा उसको पता चल जाएगा कि हाँ जी काम बड़ा अच्छा हो रहा है, जो फूड है वो इस दिन बना था, इस दिन जो है इसने ख़राब हो जाना है, इस दिन जो है वो इसने एक्सपायर हो जाना है। तो वो जो लेबल है वो हर रोज़ आप लोगों ने चेक करना है आगे कि लेबल जो है वो साथ लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए, ठीक है, उतरे तो नहीं हुए लेबल किसी तरीके से, तो इस चीज़ का आप लोगों ने इंश्योर करना है। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है फूड बिज़नेस ऑपरेटर्स की, FBO की, ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ऐसे ही उठाते हैं खाना जो है वो स्टोर कर देते हैं, पता नहीं है कब गए, ठीक है। अब एक रेस्टोरेंट है, उसकी जो है वो डेली की जो है वो पता नहीं कोई सैकड़ों केजी के हिसाब से जो है वो सालन जो है वो सेल कर रहा है, उसके जो सालन बच गए हैं पता नहीं वो कितने 20 केजी बच गया जी, 30 केजी बच गया है, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते हैं, तो उनको अगर स्टोर करेंगे तो वो पता नहीं चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा होगा कि कब का पड़ा हुआ है, कब इसने ख़राब होना है, तो सारी कन्फ्यूजन होगी चीज़ों की। तो गलती से भी अगर किसी को आप लोगों के रेस्टोरेंट से गंदा खाना उसने खा लिया, उसको फूड पॉइजनिंग हो गई, वो बीमार हो गया, तो ओवरऑल आप लोगों की रेपुटेशन के ऊपर भी जो रेस्टोरेंट है, जो फूड पॉइंट है, उसकी रेपुटेशन के ऊपर भी सवाल आएगा, और वो आप लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन भी ले सकता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, कोई भी चीज़ रखनी है तो उसके ऊपर लेबल जो है वो लाजमी मेंशन करना है, ठीक हो गया जी। अच्छा नेक्स्ट है 45, फूड ग्रेड यूटेंसिल और ऑल यूटेंसिल मेड फ्राम फूड ग्रेड मटेरियल। कोई भी आप लोग बर्तन वगैरह इस्तेमाल कर रहे हो जिसमें आप लोगों ने खाना वगैरह पकाना है या स्टोर करना है, तो आप लोगों ने कौन से बर्तन इस्तेमाल करने हैं। पहले आप लोगों को बताया था कि लोहे के बर्तनों से अवॉइड करना है, उनको जंग लग जाएगा, जंग वाला खाना जो है लोगों को खिलाओगे, लोग बीमार होंगे, और ओवरऑल आप लोगों की रेस्टोरेंट की रेपुटेशन भी ख़राब होगी और आप लोगों के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो आप लोगों ने स्टील के बर्तन या ऐसे मटेरियल को इस्तेमाल करना है जिसको जंग ना लग सके, ठीक है जी। अच्छा 46 पॉइंट है जी, वाटर फिल्ट्रेशन। इज़ वाटर फिल्ट्रेशन यूज्ड फॉर ऑल क्लीनिंग एंड कुकिंग पर्पसेस। क्या जो भी खाना जो भी पानी इस्तेमाल हो रहा है फूड प्रीमिसेस में, वो जो है वो साफ़ सुथरा है, पीने के काबिल है, उसके जो TDS हैं वो 550 से कम हैं कि नहीं है, ठीक है जी। तो आपने अपना जो पानी जो आप लोग इस्तेमाल कर रहे हो ट्राई करो वो फ़िल्टर का पानी इस्तेमाल करो आप लोग, ठीक है। RO प्लांट का जो पानी होता है पीने के लिए वो इस्तेमाल करो, खाना वगैरह पकाने के लिए आप लोग जो सादा पानी जो होता है, जो फ़िल्टर सादे होते हैं वो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन फ़िल्टर को चेंज का रिकॉर्ड रखना है। ये नहीं है कि फ़िल्टर पता नहीं को 10 साल पहले का लगा हुआ है तो वो भी फ़िल्टर है, वो नहीं फ़िल्टर होता। उसके अंदर जो फ़िल्टर होता है वो ख़राब हो चुका होता है, उस बॉक्स के अंदर जो प्लास्टिक का जो आप लोगों को जिसको फ़िल्टर कह रहे होते हैं उसके अंदर फ़िल्टर तो उसके अंदर होता है ना, उस बॉक्स के अंदर, तो वो जो है वो ख़राब हो चुका होता है, वो ब्लैक हो चुका होता है, ब्राउन हो चुका होता है, तो उसको चेंज आप लोगों ने करते रहना है। वो डिपेंड करता है कि फ़िल्टर का मटेरियल कौन सा है, और उसको जब भी जहाँ से लें उसको वहाँ से पूछ लें कि हाँ जी हमने फ़िल्टर जो है ये कब तक चल जाता है, इसकी लाइफ कितनी है, उसके बाद उस फ़िल्टर को लाजमी चेंज करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को ये जो वीडियो है, ये जो ट्रेनिंग है, ये पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये ट्रेनिंग जो है ये पसंद आई है, इससे आप लोगों को हेल्प मिली है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरी सर्विसेज भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है जी, आप लोग मेरी सर्विसेज भी ले सकते हो। अगर आप लोग कोई रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, आप लोग देखना चाहते हो कि हाँ जी हम लोग इस रेस्टोरेंट को कैसे बनाएं, कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करें, कौन सा प्रोसीजर फॉलो करें, किन किन बंदों को रखें कि हमारा रेस्टोरेंट जो है उसकी जो फूड क्वालिटी है वो भी सही रहे, हाइजीन कंडीशन वो भी सही रहे, सैनिटेशन कंडीशन जो है वो भी सही रहे,
ओवरऑल जो रेस्टोरेंट के सारे ऑपरेशंस हैं वो ठीक हों, साफ़ सुथराई बिल्कुल अच्छी हो, सेल भी अच्छी हो, तो आप लोग जो है वो मेरा स्क्रीन के ऊपर कॉन्टैक्ट आ रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, मैं आपको अपनी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो हम लोगों ने एक और आपको लास्ट में चीज़ बता दूं, ये जो आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें बताई हैं ना, ये हम लोगों ने जितने भी फ़ाइन किए हैं पंजाब फूड अथॉरिटी में, इनसे तकरीबन यही चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने इन सारी चीज़ों का अपने रेस्टोरेंट के ऊपर लाजमी तौर के ऊपर अप्लाई करना है। आप लोग मेरी सर्विसेज भी ले सकते हो, ये सामने जो है वो मेरा फ़ोन नंबर आ रहा होगा, आप लोग मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं जी इसी तरह की जो मालूमाती वीडियोज़ के साथ। होप यू लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।